उत्तराखंड, जहां इस बार बरसात ने ऐसा तांडव मचाया कि लोग पहाड़ों का रुख करने से कतराने लगे। वहीं जो लोकल लोग हैं वो डर के साए में जीने को अभिशप्त नजर आए। अब जब मानसून की विदाई हो चुकी है, तब भी एक गांव है जहां लोगों के दिलो दिमाग में दहशत मौजूद है। हम बात कर रहे हैं रुद्रप्रयाग के मरोड़ा गांव की। यहाँ के लोग खौफ के साए में जीने को क्यों मजबूर हैं, ये समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को देखना होगा। मकानों और घर के आंगन में पड़ रही दरारों ने लोगों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। किसी भी वक्त कोई अनहोनी घटने का डर बना रहता है। दरअसल ये सब हुआ है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण की वजह से। दरअसल उत्तराखंड में ये रेल परियोजना केंद्र सरकार का एक बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसी परियोजना के तहत हाल में सुमेरपुर से गौचर के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। पहाड़ का सीना चीरकर गांव के नीचे से सुरंग बन रही है। जिस गांव के नीचे सुरंग है, वहां के लोगों का सुख चैन छिन गया है। लोगों के घरों में इस तरह की दरारें पड़ने लगी हैं। रात भर लोग सो नहीं पाते। ऐसा ही एक गांव है मरोड़ा। ये तस्वीरें इसी गांव की हैं जहां के कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जो भविष्य में किसी बड़े हादसे या अनहोनी का इशारा कर रही है। सिर्फ मरोड़ा ही नहीं, घोलतीर में भी लोग रेलवे निर्माण से पड़ी दरारों को लेकर खौफजदा हैं। हालात तो यह है कि इन जगहों पर अभी सुरंग का काम तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन गांव के कई मकान हैं जो ढहने की कगार पर आ गए। गांव वालों ने प्रशासन और रेलवे बोर्ड से क्षेत्र का मौका मुआयना करने की मांग करने के साथ ही उन्हें विस्थापित करने की मांग की है। लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं, गांव वाले सबके घरों में दरारें आ चुकी है। रेलवे का काम चल रहा है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। मतलब सबके घरों में दरारें आ रखी है। हम चाहते हैं हमें मतलब कहीं विस्थापित किया जाए। हमारे घर का मतलब पूरा मिलना चाहिए हमें, जितना भी हमारी ज़मीन का अलग मिलना चाहिए, हमें घर का अलग मिलना चाहिए, हमारे रोजगार का मिलना चाहिए। गांव में जो दरारें पड़ रही हैं, ये तो जो रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, इसी के कारण पड़ रही हैं। अगर दूसरा कोई कारण होता तो इससे पहले मकान टूट गिर जाती नीचे। इसलिए हमारा मानना है कि जो रेलवे द्वारा अभी तो सुरंग का काम शुरू नहीं किया गया, जब सुरंग का काम शुरू होगा, अंदर ब्लास्टिंग वगैरह मशीनों से जो वाइब्रेशन होगा, उससे तो मकान नीचे गिर जाएंगी, ज़मीन पे आ जाएंगी और जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, जिसमें कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, मवेशी कोई भी हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार से, प्रशासन से ये मांग है कि किसी दुर्घटना होने से पहले इस गांव को विस्थापन किया जाए और वो भी इस क्षेत्र में किया जाए जहां से हमारा रोजगार भी जुड़ा रहे। यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका आरोप यह है कि लगातार यहाँ पर विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पूरे गांव में कंपन हो रही है और कभी भी गांव खतरे की जद में आ सकता है। अभी यह स्थिति तब है जब सुरंग का निर्माण कार्य अभी यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है। जब सुरंग का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाएगा, उसके बाद गाँव और भी खतरे की जद में आ सकता है। तो स्थानीय लोगों की मांग यह है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार दे, उनके विस्थापन की कार्रवाई यहाँ पर की जाए ताकि वे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। गांव वालों की शिकायत है कि यहाँ लगातार सुरंग के लिए विस्फोट किया जाता है और इससे आसपास के क्षेत्र में कंपन होता है। दिन रात चल रहे काम से खेती बाड़ी से लेकर स्कूल बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है। वहीं डीएम मनोज गोयल ने इस संबंध में कहा कि गांव वालों की शिकायत उप जिला अधिकारी को भूगर्भीय टीम के साथ जांच करने के निर्देश दिए गए। इस प्रकार की शिकायत आने पर संबंधित एसडीएम को जो है इसकी सूचना दे दी गई थी और उनके द्वारा भूवैज्ञानिक के साथ एवं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ और स्वयं मौके का पूरा निरीक्षण करते हुए कार्रवाई कर ली गई है। उनकी तरफ से 1-2 दिनों के अंतर्गत रिपोर्ट अपेक्षित है और उसके अनुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। तो साफ है कि गांव वाले जिस दहशत से गुजर रहे हैं, उसे सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो वहां रहते हैं। बरसात से होने वाले खतरे तो समय के साथ टल सकते हैं, लेकिन इस मानवीय कृत्य के दुष्परिणामों को कैसे रोका जाएगा, असल सवाल तो यही है, क्योंकि इसका असर दूरगामी और व्यापक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।